जय श्री दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अवधूत गीता ज्ञान प्राप्ति का एक अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है। इसमें श्री दत्तात्रेय जी ने मुमुक्षु जनों के कल्याण के लिए वेदांत मार्ग द्वारा गूढ़ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का सुंदर विवेचन किया है। भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी बोले, ईश्वर की कृपा से ही श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत वासना उत्पन्न होती है। जिस आत्मा के द्वारा निश्चय ही यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त हो रहा है, उस निराकार आत्म तत्व की वंदना मैं किस प्रकार करूं? क्योंकि वह जीव से अभिन्न कल्याण स्वरूप तथा विनाशी है। पंचभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश से निर्मित यह जगत मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है। माया मल से रहित मैं एक ही हूँ, तो फिर किसको नमस्कार करूं? संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ एकमात्र आत्मा ही है। इसमें भेद तथा वेद दोनों ही नहीं। वेदांत का सार तथा ज्ञान विज्ञान इतना ही है कि मैं स्वभाव से ही सर्वव्यापी निराकार आत्मा अर्थात ब्रह्म तत्व हूँ। जो सर्वरूप परमात्मा है, वे निश्चय ही अखंड आकाश तुल्य स्वभाव से निर्मल तथा शुद्ध हैं। मैं वही चेतन ब्रह्म हूँ, इसमें संदेह नहीं। मैं नाश रहित हूँ, अनंत तथा शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं नहीं जानता कि यह सुख दुख किसी को किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। मन वाणी अथवा शरीर से किया हुआ कोई भी कर्म मेरे लिए शुभ अशुभ नहीं। मैं तो ज्ञानामृत शुद्ध तथा इंद्रियातीत हूँ। मन आकाश के आकार वाला है। मन की गति सभी ओर है। मन सबसे परे है और मन ही सब कुछ है। किंतु परमार्थ की दृष्टि से मन कुछ भी नहीं। मैं एक हूँ और यह दृश्यमान सर्वरूप भी मैं ही हूँ। मैं आकाश से भी अतीत हूँ, असीम हूँ। मैं इस आत्मा को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किस प्रकार देखूं? हे वत्स, तुम एक ही हो। संपूर्ण शरीर में तुम आत्मरूप हो, एक समान व्याप्त हो। तुम शाश्वत तथा अव्यय हो। तुम सर्वदा सर्वथा प्रकाशमान और भेद रहित हो। न जातो न मृतोषि त्वं, न ते देहा कदाचन। सर्वं ब्रह्मेति विख्यातं ब्रवीति बहुधा श्रुति। हे वत्स, आत्मा को सर्वदा सर्वत्र एक जानो। वास्तव में तुम ना तो उत्पन्न होते हो और ना ही मरते हो और ना ही यह देह कभी तुम्हारा है। संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है और श्रुति भी अनेक प्रकार से ऐसा ही कहती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप भगवत गीता अथवा अष्टावक्र गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं तो इसी चैनल पर भगवत गीता एवं अष्टावक्र गीता की बड़े ही सरल शब्दों में व्याख्या की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सनातन ग्रंथों के श्रवण का आनंद लीजिए। हे शिष्य, संपूर्ण प्राणियों के बाहर तथा भीतर रहने वाला कल्याण स्वरूप सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान जो चेतन तत्व है, वह तुम ही हो। अतः उसकी प्राप्ति के लिए भ्रमित होकर तुम व्यर्थ ही पिशाच की भांति इधर उधर क्यों दौड़ते हो? संयोग तथा वियोग ना तुम्हारे में है और ना ही मुझ में। ना तुम हो न मैं और ना तो यह जगत ही है। केवल आत्मा ही सब कुछ है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों के साथ तुम्हारा संबंध नहीं। तुम ही परम तत्व हो, अतः तुम क्यों संतप्त होते हो? जन्म मृत्यु बंधन मोक्ष और शुभ अशुभ
ये तुम्हारे नहीं, ये चित्त के धर्म हैं। हे वत्स, तुम क्यों रोते हो? ये नाम तथा रूप तुम्हारे भी नहीं और मेरे भी नहीं। हे चित्त, तुम भ्रमित होकर पिशाच की भांति क्यों दौड़ रहे हो? तुम आत्मा को भेद रहित देखो और राग का त्याग करके सुखी हो जाओ। तुम वास्तव में विकारहीन, निश्चल तथा मोक्ष स्वरूप परम तत्व हो। तुम्हें राग अथवा विराग भी नहीं। तुम विषय भोगों की कामना से संतप्त क्यों होते हो? सभी श्रुतियां परम तत्व को निर्गुण, शुद्ध, नाश रहित, शरीर रहित और सब में समरूप कहती हैं। उसे ही तुम आत्मस्वरूप जानो, इसमें संदेह नहीं। साकार पदार्थों को मिथ्या जानो और निराकार को शाश्वत। इस तत्वोपदेश को धारण करने से इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। अनात्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है और आत्म स्वरूप को भी समाधि का क्या प्रयोजन है? आत्मा है अथवा नहीं, इन दोनों ही स्थितियों में समाधि संभव नहीं। यदि सभी मोक्ष स्वरूप और एक हैं तो समाधि की क्या आवश्यकता? हे शिष्य, तुम विशुद्ध, समरस, देह रहित, जन्म रहित तथा अव्यक्त आत्मतत्व हो। इस लोक में मैं आत्मा को जानता हूँ अथवा नहीं, ऐसा तुम क्यों मानते हो? तुम्हारे द्वारा सब कुछ आत्मा में निरंतर आत्मा से ही पूर्ण हो रहा है। ध्यान करने वाले तथा ध्यान की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं, तो फिर यह लज्जा रहित चित्त ध्यान कैसे कराता है? मैं कल्याण स्वरूप ब्रह्म को नहीं जानता तो उसका वर्णन कैसे करूं? मैं उसे नहीं जानता तो उसका भजन कैसे करूं? मैं ही कल्याण स्वरूप, परमार्थ स्वरूप, सम स्वरूप और आकाश तुल्य ब्रह्म हूं, तो भजन आदि की क्या आवश्यकता? मैं महत आदि तत्व नहीं, मैं साम्यावस्था रूप प्रकृति तत्व भी नहीं। मैं कल्पना तथा हेतु से रहित हूँ और ग्राह्य गाहक भाव से निर्मुक्त हूँ। ऐसी स्थिति में स्वयं संवेद्यता को कैसे संभव है? कोई भी वस्तु अनंत रूप नहीं और कोई भी वस्तु तत्व स्वरूप नहीं। वस्तुतः आत्मा ही एक रूप परम तत्व के रूप में अधिष्ठित है। अद्वैत भाव की स्थिति में ना कोई हिंसक और ना ही कोई अहिंसक है। तुम विशुद्ध हो, देह रहित, जन्म रहित, अव्यव तथा समरस तत्व हो। आत्मा के विषय में तुम्हें भ्रांति क्यों? घट के नष्ट हो जाने पर घटाकाश महाकाश में पूरी तरह विलीन हो जाता है और भेद रहित हो जाता है। परम तत्व में शुद्ध मन के द्वारा किसी भेद की प्रतीति नहीं होती। आत्मा को सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान, सर्वरूप, सतत तथा शाश्वत जानो। सभी शून्य तथा शून्य पदार्थों को निस्संदेह आत्मस्वरूप समझो। वस्तुतः न वेद है, न लोक है, न देवता है, न यज्ञ है, न वर्ण है, न आश्रम है, न कुल है, न जाति है, न धूम्र मार्ग अर्थात दक्षिणायन है और न दीप्ति मार्ग अर्थात उत्तरायण है। एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है। यदि तुम व्याप्त तथा व्यापक भाव से रहित एक रूप से अपने को जानने में सफल हो तो तुम ही आत्मा को प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे मान सकते हो? कुछ लोग अद्वैत की इच्छा करते हैं और कुछ अन्य लोग द्वैत की इच्छा करते हैं। वे सभी लोग द्वैताद्वैत से रहित सम तत्व को नहीं जानते। पर ब्रह्म श्वेत आदि वर्णों से रहित है, शब्द आदि गुणों से रहित है और मन तथा वाणी से परे है।
तब लोग उस पर ब्रह्म का वर्णन कैसे करते हैं? जब कोई इस संपूर्ण जगत प्रपंच को मिथ्या तथा शरीर आदि आकाश तुल्य माया मात्र को जान लेता है, तभी वह ब्रह्म को सम्यक रूप से जानता है। इस अवस्था में उसे द्वैत भावना नहीं रहेगी। पर ब्रह्म के साथ अनादि आत्मा मुझे भेद रहित प्रतीत होता है। वह गगनाकार व्यापक और एक रूप है। इसमें ध्याता और ध्यान का व्यवहार कैसे हो सकता है? मैं जो कुछ करता हूँ, जो कुछ खाता हूँ, जो कुछ हवन करता हूँ और जो कुछ देता हूँ, यह सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं शुद्ध जन्म रहित तथा अवयव हूँ। तुम संपूर्ण जगत को आकाश रहित जानो, समस्त जगत को विकार रहित जानो, समग्र जगत को ब्रह्म का विग्रह जानो और संपूर्ण जगत को एकमात्र कल्याण स्वरूप जानो। तुम ही परम तत्व हो, इसमें संदेह नहीं। तब तुम यह क्यों सोचते हो कि मैं आत्मा को जानता हूँ अथवा नहीं? जो आत्मा किसी से भी ना जानने योग्य है, उसे अपने से जानने योग्य कैसे मानते हो? हे तात, अंधकार और प्रकाश एक साथ विद्यमान नहीं रह सकते, अतः ब्रह्म में माया तथा अमाया कैसे रह सकती है? यह संपूर्ण दृश्यमान जगत आकाश रूप है, माया मल से रहित है। वह पर ब्रह्म तुम ही हो। मैं आदि मध्य और अंत से रहित हूँ। मैं कभी भी बद्ध नहीं। मैं स्वभाव से निर्मल और शुद्ध हूँ। ऐसी मेरी निश्चल बुद्धि है। महत आदि तत्वों से बना यह संपूर्ण जगत मुझको कुछ भी भासित नहीं होता। यह सब केवल ब्रह्म ही है। वर्ण तथा आश्रमों की पृथक स्थिति कैसे सिद्ध हो सकती है? मैं अपने को हर प्रकार से एक शाश्वत, निरालंब तथा पूर्ण जानता हूँ। आकाश आदि 5 भूत शून्य अर्थात अवास्तविक हैं। आत्मा ना तो पुरुष है, ना स्त्री और ना तो नपुंसक ही है। यह ज्ञान तथा कल्पना भी नहीं। तुम आत्मा को आनंद युक्त अथवा आनंद रहित कैसे मान सकते हो? षडंग योग से भी आत्मा शुद्ध नहीं। मन का नाश होने से भी यह शुद्ध नहीं होता और गुरु के उपदेश से भी यह शुद्ध नहीं होता। आत्मा तो परम तत्व है और स्वयं शुद्ध है। आत्मा 5 भूतों से निर्मित देह नहीं और यह देह रहित भी नहीं। वस्तुतः संपूर्ण जगत प्रपंच आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। तब यह 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तथा तुरीयावस्था, ये कैसे हो सकती है? मैं आत्मा बद्ध नहीं, मैं मुक्त भी नहीं और ब्रह्म से पृथक नहीं। मैं ना तो करता हूँ, ना ही भोक्ता। मैं तो व्याप्त तथा व्याप्त भाव से रहित हूँ। जिस प्रकार जल में डाला गया जल जल के समरूप हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति तथा पुरुष भी मुझे अभिन्न रूप से प्रतीत होते हैं। यदि ऐसी बात है कि तुम मुक्त नहीं हो, तो तुम कभी बद्ध नहीं हो। फिर तुम आत्मा को साकार अथवा निराकार किस प्रकार कहते हो? मैं तुम्हारे परम रूप को जानता हूँ, जो प्रत्यक्ष तथा आकाश तुल्य व्यापक है। साथ ही तुम्हारे अपर रूप को भी जानता हूँ, जो मृग तृष्णा के जल के समान है। मेरे लिए ना कोई गुरु है, ना उपदेश है, ना उपाधि है, ना तो ही क्रिया है। तुम मुझे देह रहित तथा आकाश तुल्य व्यापक जानो। मैं स्वभाव से ही पूर्णतया शुद्ध हूँ।
तुम विशुद्ध देह रहित हो, यह चित्त तुम्हारा नहीं, तुम परम तत्व हो। अतः मैं आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ, ऐसा कहने से तुम्हें लज्जा नहीं आती? हे चित्त, तुम रुदन क्यों करते हो? तुम आत्मा ही हो, तुम स्वयं आत्म रूप हो जाओ। हे वत्स, तुम कला रहित अद्वैत रूपी परम अमृत का पान करो। आत्मा ना ज्ञान रूप है, ना ज्ञान रूप, ना तो ज्ञान अज्ञान उभय रूप ही है। जिसे इस प्रकार का सर्व ज्ञान है, उसका यह ज्ञान मिटता नहीं। मैं ज्ञान नहीं, तर्क नहीं, समाधि योग रूप नहीं, देश काल नहीं, और गुरु का उपदेशक भी नहीं। मैं स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप आकाश तुल्य सहज तथा शाश्वत परम तत्व हूँ। मैं ना तो कभी उत्पन्न हुआ और ना कभी मृत हुआ हूँ। मुझे शुभ अशुभ कोई भी कर्म व्याप्त नहीं करता। मैं विशुद्ध तथा निर्गुण ब्रह्म हूँ, तो फिर मेरा बंधन तथा मोक्ष कैसे? जब आत्मा सर्वव्यापी, प्रकाशमान, निश्चल, पूर्ण तथा निरंतर है, इसलिए मुझे अंतर की प्रतीति नहीं होती। वह आत्म तत्व बाहर है या भीतर, कैसे कहा जा सकता है? संपूर्ण जगत अखंडित तथा सतत रूप में स्फुरित हो रहा है। आश्चर्य है कि माया, महामोह और द्वैत अद्वैत की कल्पना से ये सब भी उसी में स्फुरित हो रहे हैं। तुम्हारी ना तो माता है, न पिता, न बंधु, न पत्नी, न पुत्र, न मित्र, न पक्षपाती, न विपक्षपाती। फिर तुम्हारे चित्त में संताप कैसे? हे तात, तुम्हारे सदा प्रकाशमान चैतन्य स्वरूप में उदय तथा अस्त होने वाले दिन तथा रात नहीं। विद्वान लोग देश रहित आत्म तत्व के शरीर तत्व की कल्पना क्यों करते हैं? आत्मा ना तो विभक्त है, ना अविवेक, यह सुख दुख युक्त नहीं। यह ना तो पूर्ण है, ना अपूर्ण। इस द्वंद्व रहित शाश्वत आत्मा को जानो। मैं ना तो कर्मों का करता हूँ, ना उनके फलों का भोग करने वाला हूँ। कर्म ना तो मेरे पूर्व जन्म का है और ना इस जन्म का। मेरा देह नहीं, मैं देह से रहित हूँ। मैं ममता रहित अथवा ममता युक्त कैसे हो सकता हूँ? राग आदि दोष मेरे नहीं और देह आदि से संबंधित दुख भी मेरे नहीं। मुझको एक रूप विराट तथा आकाश तुल्य आत्मा जानो। हे मित्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? तुम्हें इस सब पर मनन करना चाहिए। जो सारभूत है उसे मैंने तुमको बता दिया कि तुम वास्तव में परम तत्व हो और आकाश तुल्य व्यापक हो। योगी जन जिस किसी भी भाव से जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर उसी परब्रह्म में वैसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे घट के टूट जाने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है। तीर्थ में अथवा चांडाल के घर में अचेतावस्था में भी देह का त्याग करता हुआ योगी तत्क्षण मुक्त होकर व्यापक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। योगीजन धर्म अधर्म काम तथा मोक्ष द्वारा द्विपद आदि जंगम प्राणियों और वृक्ष पर्वत आदि स्थावर पदार्थों को मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या मानते हैं। मैं भूत भविष्य तथा वर्तमान काल में कर्मों को ना तो करता हूँ और ना इनके फल का भोग करता हूँ।
इस प्रकार मेरी दृढ़ बुद्धि है। समता रूपी रस के द्वारा पवित्र हुआ अवधूत एकांत स्थान में सुखपूर्वक अकेला रहता है। अभिमान का त्याग करके वह अनावरत विचरण करता है और केवल अपने में ही सब कुछ अनुभव करता है। इस जीवन मुक्तता का किसी भी दशा में जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अथवा तुरी ये अवस्थाएं नहीं होती। उस दशा में वह केवल अपने आत्मा में ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। जिस अवस्था में धर्म अधर्म का भाव नहीं रहता, उस अवस्था में बद्ध और मुक्त भाव कैसे? आत्मरस में मग्न तथा ध्यान के द्वारा पवित्र हुआ जीवन मुक्त अवधूत कोई मंत्र नहीं प्राप्त करता और ना किसी छंद रूपी तंत्र को भी प्राप्त करता है। उस पर ब्रह्म को प्राप्त हुए अवधूत ने ही इस गीता का कथन किया है। संपूर्ण जगत शून्य रूप है और अशून्य रूप भी है। पर ब्रह्म में ना तो सत्य विद्यमान है ना असत्य। अवधूत ने अपने अनुभव से तथा शास्त्र ज्ञान से इसका वर्णन किया है। जय श्री दत्तात्रेय। प्रथम अध्याय संपन्न हुआ, दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। अवधूत दत्तात्रेय जी बोले, बालक विषय भोग में लीन, मूर्ख, सेवकजन तथा गृहस्थ इस प्रकार के गुरुओं से कुछ भी लाभ नहीं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। उनके अंदर निहित गुणों को ग्रहण अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे अपवित्र स्थान में पड़े हुए रत्न को कोई त्यागता नहीं। किसी भी गुरु में काव्य गुण अर्थात वाक् पटुता पर विचार नहीं करना चाहिए। गुणवान से केवल सार वस्तु को ग्रहण कर लेना चाहिए। बिना प्रयत्न के ही जिस ब्रह्म के द्वारा चल अचल रूप संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह स्वभाव से ही शांत, चैतन्य तथा आकाश तुल्य व्यापक है। जो व्यापक चेतन बिना प्रयास के अकेला ही चराचर जगत को संचालित करता है, वह अद्वैत ब्रह्म मुझसे भिन्न कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं ही परम तत्व हूँ, अतः सार तथा सार से भी परे कल्याण स्वरूप जन्म मरण से मुक्त, विकल्प रहित और शांत हूँ। वह सच्चिदानंद मैं सभी अवयवों से रहित हूँ तथा देवताओं के द्वारा पूजित हूँ। सम्यक रूप से पूर्ण होने के कारण मैं देवताओं आदि विभाग को ग्रहण नहीं करता, अर्थात अपने से भिन्न नहीं समझता। क्या मैं प्रमादवश अंतःकरण की वृत्तियों वाला बनता हूँ? नहीं। निस्संदेह वृत्तियाँ तो मुझ में वैसे ही स्वतः उत्पन्न होती हैं और पुनः विलीन हो जाती हैं, जैसे बुलबुले जल में सहज रूप से उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार मृदु द्रव्यों में मृदुता, तीक्ष्ण द्रव्यों में तीक्ष्णता, गुड़ आदि मधुर द्रव्यों में मधुरता तथा कटु द्रव्यों में कटुत्व और जल में शीतलता तथा मृदुत्व अपने अपने पदार्थों में अभेद रूप से विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार महत् अहंकार आदि तत्वों से लेकर स्थूल महाभूत पर्यंत सबका अपने कारणों में लय करके जो संपूर्ण तत्वों की कारणभूत प्रकृति है, वह भी पुरुष में विलीन हो जाती है। अतः प्रकृति तथा पुरुष मुझे भेद रहित प्रतीत होते हैं, ऐसा नहीं। वह चैतन्य ब्रह्म संपूर्ण संज्ञाओं से रहित, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अतिश्रेष्ठ, मन बुद्धि तथा इंद्रियों से अतीत, निष्कलंक तथा जगन्यता, जिसका एक इस प्रकार स्वाभाविक रूप से उसमें मैं और तुम का भेद कैसे संभव है? और फिर उसमें चराचर जगत भी कैसे संभव है? जिसे गगन की उपमा वाला कहा गया है, वास्तव में वह गगन के तुल्य है।
वह चैतन्य दोष रहित सर्वज्ञ और पूर्ण है। वह चेतन ब्रह्म पृथ्वी पर नहीं चलता, वायु उसे ले जा नहीं सकते, जल उसे ढक नहीं सकता और अग्नि उसे जला नहीं सकती। उस चेतन ब्रह्म के द्वारा आकाश पूर्ण रूप से व्याप्त है। वह किसी के भी द्वारा व्याप्त नहीं। वह बाहर भीतर सर्वत्र विराजमान है, व्यवधान से रहित है तथा असीम है। योगियों के द्वारा जिस चेतन ब्रह्म का आश्रयण करना बताया गया है, उस ब्रह्म के सूक्ष्म, अदृश्य तथा निर्गुण होने के कारण उसका आश्रयण क्रमशः होना चाहिए। जब साधक निरंतर अभ्यास रहित होते हुए निरालंब हो जाता है और अंतःकरण के गुण दोषों से रहित हो जाता है, तब उसके चित्त का लय हो जाने से वह भी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। भयानक तथा ज्ञान एवं भ्रम प्रदान करने वाले विश्व रूपी सांसारिक विषयों के विनाश के लिए यह ज्ञान अमोघ और सहज अमृत तुल्य है। निराकार को भावगम्य, साकार को दृष्टि का विषय और जो भाव से अभाव रहित है उसे अंतराल कहा जाता है। दृश्यमान स्थूल पदार्थों को विश्व कहा जाता है और भीतर विद्यमान तत्व को प्रकृति कहा जाता है। नारिकेल फल के भीतर स्थित जल की भांति उस सूक्ष्म प्रकृति के भीतर विद्यमान अति सूक्ष्म पर वह परम ब्रह्म ही है। ब्रह्म जगत प्रपंच में स्थित ज्ञान भ्रांति ज्ञान है और भीतर स्थित ज्ञान यथार्थ है। नारिकेल के फल के भीतर स्थित जल की भांति मध्य से भी मध्यतर अर्थात अति सूक्ष्म ब्रह्म ही वस्तुतः जानने योग्य है। जैसे पूर्णिमा का अति निर्मल एक ही चंद्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा भी अति निर्मल तथा एक ही है। अतः आत्मा को उसी चंद्रमा के समान एक रूप देखना चाहिए। दो चंद्रमा का दिखाई देना जैसे नेत्र दोष है, वैसे ही द्वैत भाव रखना भ्रम ज्ञान है। इस पूर्वोक्त प्रकाश से ही सर्वगत चेतन के प्रति किसी भी तरह के भेद की कल्पना नहीं हो सकती। इस ज्ञान के प्रदाता धैर्यवान गुरु की करोड़ों नामों से प्रशंसा की जाती है। मूर्ख अथवा विद्वान जो कोई भी यदि गुरु की प्रज्ञा की कृपा से परम तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है, तो वह राग द्वेष से रहित सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहने वाला, स्थिर ज्ञान वाला और भव सागर से विरक्त हो जाता है तथा प्रशांत होकर परम पद को प्राप्त करता है। जैसे घट का नाश होने पर घटाकाश अर्थात घट के भीतर का आकाश महाआकाश में विलीन होता है, उसी प्रकार देह का नाश हो जाने पर जीवन मुक्त योगी परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाता है। कर्मयुक्त मनुष्यों की जैसे बुद्धि मरण काल के समय होती है, उनकी वैसी ही गति कही जाती है, किंतु योगियों की मति अंतकाल में होती है, उनकी वैसी गति ही कही जाती है, क्योंकि कर्मयुक्त मनुष्यों की जो गति शास्त्रों में उल्लिखित है उसका कथन तो वाणी से किया जा सकता है, किंतु योगियों की जो स्थिति तुमने प्राप्त कर ली है वह वाणी से नहीं कही जा सकती। इस प्रकार उन योगियों के विकल्प रहित इस मार्ग को जानकर साधक की स्वतः सिद्धि हो जाती है। तीर्थ में अथवा चांडाल के घर में अथवा जहाँ कहीं भी मरने पर जीवन मुक्ति योगी को पुनः गर्भ में नहीं ले जाती, वह परब्रह्म में लीन हो जाता है। जो साधक आत्मा के स्वाभाविक अनादि तथा अचिंत्य स्वरूप को एक बार देख लेता है, तब यह यथेष्ट कर्म करता है तो भी दोषों से लिप्त नहीं होता।
संयमी तथा तपस्वी होकर यदि वह कुछ कर्म नहीं करता तो दोषों का अभाव हो जाने के कारण वह किसी में बद्ध नहीं होता। जीवन मुक्त योगी विकार रहित अप्रतिम निराकार निरालंब देह रहित इच्छा रहित द्वंद्व रहित मोह रहित तथा सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है। जहाँ वेद मंत्र दीक्षा मुंडन क्रिया गुरु शिष्य व्यवहार यंत्र आदि संपदाएं और मुद्रा आदि का भी आभास नहीं रह जाता, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। जो न शंभु से न शक्ति से न मनु से उत्पन्न हुआ है, जो न पिंड है न रूप युक्त है न पैर आदि इंद्रियों से युक्त है, और जो आरंभ तथा निष्पत्ति से युक्त घट आदि पदार्थ भी नहीं है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। जिसके स्वरूप से चराचर संपूर्ण जगत जल के विकार से फैन तथा बुदबुदों की भांति उत्पन्न होता है, उसी में स्थिर रहता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। जिसमें प्राणायाम दृष्टि संयम आसन ज्ञान अथवा ज्ञान कुछ भी नहीं और जिसमें नाड़ियों की गतिविधि भी नहीं, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त हो जाता है। जिसमें अनेक तत्व एकत्व उभयत्व अन्यताभाव अणुत्व दीर्घत्व महत्व और शून्यता ये सब नहीं, जो मान में और समत्व से रहित है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी साधक सम्यक संयम करने वाला हो अथवा संयम करने वाला ना हो, संग्रह करने वाला हो अथवा संग्रह करने वाला ना हो, कर्म रहित हो अथवा कर्म मुक्त हो, वह उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है। जो मन नहीं है बुद्धि नहीं है शरीर नहीं है इंद्रियां नहीं है, पांच भूत अथवा अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं है तथा अहंकार भी नहीं है, और जो आकाश के स्वरूप वाला है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। योगी के परमात्म भाव को प्राप्त तथा भेद रहित चित्त में विधि तथा निषेध का विचार नहीं रहता। उनके लिए पवित्रता तथा अपवित्रता का भाव ही नहीं रहता। उनमें विशिष्ट पहचान बनाने की भावना नहीं रहती। उनके लिए सब कुछ विधेय अथवा निषिद्ध हो जाता है। मन और वाणी भी जिस चेतन आत्मा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, वहाँ शिष्यों के लिए गुरु की उपदेशता कैसे गम्य हो सकती है। चेतन आत्मा का वर्णन करने वाले और उस आत्मा में जुड़े हुए गुरु को निश्चय ही वह आत्म तत्व समरूप से प्रकाशमान रहता है। अवधूत गीता का 2वां अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री दत्तात्रेय।